Let f be a differential function satisfying this equation x is greater than equal to 0। तो f ऑफ 2 की वैल्यू क्या होगी? तो हमारे पास जो इक्वेशन है ये है 2 इंटू एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स माइनस थ्री एफ ऑफ नहीं एफ नहीं एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to x t+2 एफ टी डी टी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर लेते हैं। उसके पहले एक्स प्लस टू होल स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लेते हैं एलएचएस में। एक्स प्लस टू होल स्क्वायर और यहाँ पे आपके पास बचेगा 2f(x) माइनस थ्री एंड दिस इज 10 टाइम्स 0 to x t+2 एफ टी डी टी। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो एलएचएस में आपका प्रोडक्ट रूल लगेगा। विल बी यूजिंग प्रोडक्ट रूल, यू इंटू वी रूल। So when you differentiate this term, it is 2 into x plus 2 and this will be as it is 2f(x) minus 3। और जब आप दूसरे टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा 2f(x) एंड एट दैट टाइम दिस विल बी एज इट इज x+2 का होल स्क्वायर। और इधर आपका क्या लगेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन विच इज कॉल्ड न्यूटन लेबनीज रूल। तो विल बी यूजिंग न्यूटन लेबनीज रूल। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो अपर लिमिट होता है वो रखते हैं आप वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन की जगह पे, और फिर अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो एक्स का डिफरेंशिएशन तो 1 हो गया, माइनस लोअर लिमिट रखते हैं और लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन करते हैं, बट जीरो का डिफरेंशिएशन तो जीरो ही होगा। आप उसको स्किप कर सकते हैं। वी कैन कैंसिल x+2 फ्रॉम बोथ साइड, क्योंकि x की वैल्यू जो जीरो से बड़ी है तो x+2 कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो ये कैंसिल कर दिया आपने। फिर आपको क्या मिलेगा, आप टू भी कैंसिल कर दिए दोनों साइड से। तो व्हेन वी कैंसिल टू, यहाँ से टू चला गया, यहाँ से टू चला गया, ये आपका 5 हो गया। तो आपके पास बच रहा है 2f(x) - 3 प्लस x+2f(x) इज इक्वल टू 5f(x). तो आप ये f(x) वाला टर्म एक तरफ रख लीजिए, x+2f(x) इज इक्वल टू 5f(x) - 2f(x) प्लस थ्री। तो 3f(x) प्लस थ्री, थ्री कॉमन लेंगे तो f(x) प्लस वन हो जाएगा। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है विच इज कंप्लीटली इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल बाय सेपरेबल। f(x) वाले टर्म आप एक तरफ रख लेंगे और x वाले टर्म आप दूसरी तरफ रख लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 3/x+2। नाउ यू पुट dx ऑन बोथ साइड एंड इंटीग्रेट। आप इंटीग्रेट कर लीजिए दोनों साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा आपका dt/t+1। अगर f(x+1) को आप t मानते हैं तो dt/t हो जाएगा ये। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया log mod f(x+1) इज इक्वल टू इस वाले का इंटीग्रेशन 3 log mod x+2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट को भी log में ही ले लेते हैं ताकि log कैंसिल हो जाएगा थ्रू आउट। तो विल गेट mod ऑफ f(x+1) इज इक्वल टू c टाइम्स mod ऑफ x+2 का होल क्यूब। अब कोई इनिशियल वैल्यू गिवन है हमारे पास? नथिंग इज गिवन, बट जब भी इंटीग्रेशन में रहता है ना, तो आप लोअर लिमिट अपर लिमिट को सेम करेंगे तो वैल्यू जीरो हो जाएगी। इसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो जैसे आप x इक्वल टू जीरो डालेंगे ना, ये 0 to 0 हो जाएगा और ये पार्ट आपका जीरो हो जाएगा, वहां से f(0) की वैल्यू आ जाएगी। तो इन द इनिशियल कंडीशन पुट x इक्वल टू जीरो, you'll गेट 2 into 2 का स्क्वायर इंटू f(0), दैट इज द फर्स्ट टर्म। देन यू विल गेट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 into 2 का स्क्वायर माइनस 3 into 2 का स्क्वायर। और इस साइड में जो है आपका इंटीग्रेशन 0 से 0 हो रहा है ना, तो दिस विल बी जीरो कंप्लीटली। तो यहाँ से आपके पास आ रहा है 8f(0) इज इक्वल टू 12। तो f(0) की वैल्यू आपके पास आ रही है, कितनी आ रही है, 3/2 आ रही है। अब आप इस इक्वेशन में x की वैल्यू जीरो डाल दीजिए। तो log mod f(0) विच इज 3/2 प्लस वन, व्हेन यू आर पुटिंग x इक्वल टू जीरो हियर, इज इक्वल टू c टाइम्स, यहाँ पे जीरो डालेंगे तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आ रही है, c इज इक्वल टू, अच्छा log गलती से मैंने डाल दिया, यहाँ पे डाल रहे हैं हम लोग, सॉरी। तो ये हो गया c इज इक्वल टू 5/2 डिवाइडेड बाई 8। तो ये 5/16 आ गया आपका। व्हाट वैल्यू वी नीड द वैल्यू ऑफ f(2). तो फाइनली आप x की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। द मोमेंट यू पुट x इक्वल टू 2, यू गेट f(2 + 1) इज इक्वल टू c, जो कि 5/16 है, और 2 + 2 4 का क्यूब, ये 64 हो गया आपका।
तो एफ ऑफ टू इज इक्वल टू ये 64 और 16, 420 माइनस वन विच इज 19। तो ये 19 आ रहा है, 19 विल बी द आंसर फॉर दिस।